आप गरीब पैदा हुए हो कोई बात नहीं, बट जो ये कहानी है वो आपको गरीब मरने नहीं देगी। तो ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की, जिस लड़की ने नालियां साफ करके अपने कॉलेज की फीस भरी, जिसकी माँ दूसरों के घर से मांग कर अपने बच्चों का पूरा करती थी, जिसके घर में खिड़की दरवाजे तक नहीं थे, और कैसे उसकी लाइफ में एक दिन सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया और उसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। कहाँ वो महीने का 100-200 रुपए कमाती थी और आज वो महीने का लाखों कमाकर अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा रही है। मेरा नाम सलोनी चंद है। मैं उत्तराखंड देवभूमि के खटीमा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जो ऐसा गांव है शायद उधर अभी तक इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है, वहाँ सड़कें भी इतनी खराब हैं, इंटरनेट भी इतना स्लो है, और अभी तक आप यकीन नहीं मानेंगे घर भी ऐसे हैं, अभी तक बहुत से लोग हैं जो हमारे आस पड़ोस में हैं, वो झोपड़ी वाले घरों में रह रहे हैं। ऐसे ही लोग भी हैं जो दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और शाम को अपना गुजारा करते हैं। तो मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो एक मिडिल क्लास भी नहीं, एक पुअर फैमिली है, जहाँ मेरे पापा पहले जॉब करते थे, बट अचानक से बीच में इतनी हालत खराब हो गई उनकी कि शायद एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि उनका बचना मुश्किल था। जब मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो हम मेरे जब 12th में मेरे फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे जो नाना जी हैं उनने थोड़ा सपोर्ट किया। पहले तो मेरी मम्मी ने हमारे जितने रिश्तेदार थे उनसे मांगा कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा है, मेरी बेटी की फीस भरनी है, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। बट हमारे रिश्तेदारों ने उस टाइम हमें सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी मम्मी, अब इसके पापा तो जॉब करते नहीं है, इसकी मम्मी हमें लौटा नहीं पाएगी पैसे। फिर जैसे तैसे मैंने 12 पास किया। मैं एक लड़की हूँ तो मेरा बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं कि लड़की का जॉब करना थोड़ा अजीब माना जाता है। पर मैंने फिर भी कोशिश करी थी बहुत जगह जॉब्स की, बट नहीं हो पाया। हमारे गांव में मनरेगा जो रोजगार होता है वो चलता है, तो मैंने उसमें भी काम किया है। हमें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था, बीच में थोड़ा लंच होता था। उसमें हमें 210 रुपए मिलते थे पर डे के। उसमें हमें नालियां साफ करनी पड़ती थी, रोडों में लोग जाते थे, बहुत शर्म आती थी नालियां साफ करने में। बट मैं अपने घर वालों का, मेरा भाई अभी छोटा है मुझसे, अभी 10th में पढ़ता है, उसका मुंह देखना पड़ता था, अपनी मम्मी का मुंह देखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि नमक खत्म हो जाता था, कभी मिर्च खत्म हो जाती थी, कभी तेल खत्म हो जाता था। तो मम्मी पड़ोसियों के पास जाती थी कि आपके पास अगर थोड़ा-सा है तो दे दीजिए। इतने पैसे भी नहीं हो पाते थे कभी-कभी हमारे पास कि हम खुद अफोर्ड कर सकें खाने की चीजें नॉर्मली। हमने इतने मुश्किल से ये दिन काटे। आज मैं एक अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रही हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, लोगों को पता था ये बीएससी जरूर लेगी, पर घर की कंडीशन इतनी खराब थी कि मैंने बीए लिया। तो एक दिन मेरी क्लासमेट ही थी, मेरी दोस्त, उसका मैसेज आया, बोला तूने क्या लिया है? मैंने कहा मैंने बीए लिया है। उसने बोला नहीं तू मजाक कर रही है। मैं पतली हूँ शरीर से और मेरी हाइट भी बहुत छोटी है, मुझे स्कूल में भी बहुत चिढ़ाया जाता था कि बॉनी है, छोटी है हाइट में, ये सो करके। तो उसने मुझसे कहा कि एक तो तेरी हाइट छोटी है, ऊपर से तू पतली है, अगर तू बीए करेगी तो तुझसे शादी भी कौन करेगा, तुझे कौन अपना हमसफर बनाएगा। बट आज मैं इस स्टेज में हूँ कि लोग जो कहते थे कि तुझसे शादी कौन करेगा, आज वही लोग मुझसे कहते हैं कि तेरे लिए तो अब लड़कों की लाइन लग जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने शादियों में जाना तक छोड़ दिया था कि लोग मुझे ताना मारते हैं, मैं शादियों में नहीं जाऊंगी। मैं दुकानों में सामान लेने नहीं जाती थी, क्योंकि जो दुकानों में लोग बैठे रहते थे वो भी मुझसे यही चीज बार बार कहते थे। तो मैं बहुत होपलेस हो गई थी एक टाइम पे, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था मेरा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, गरीब पैदा तो हो गए हैं बट कभी गरीब मरना नहीं है। ऐसा लाइफ में कुछ करना है, जिन्होंने आज मुझे ताने दिए हैं, जो आज मेरे को गालियां देते हैं, वो मेरे लिए तालियां बजाएं। मेरा नालियों से गालियों से तालियों तक का सफर करना है, मुझे ये तय करना है, ये मैंने मन में सोच लिया था। फिर मैंने सिलाई सीखी, मैंने सिलाई करी। मैं 110 रुपए में सूट सिला करती थी। ऐसा नहीं होता था कि रोज कपड़े आ रहे हैं सिलने के लिए, महीने में एक आध आते थे, तो सोच लीजिए आप 100-200 रुपए बन पाते थे मेरे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ हार नहीं मानते, कुछ और ट्राई करते हैं। फिर मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने 150 रुपए में कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, बट वो भी लोगों को ज्यादा लगता था। फिर मैंने बोला ऐसा कुछ तो करना है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, जो आज मेरी मम्मी दूसरों से मांगने जाती है वो कभी मांग ना पाए, हमें हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मैं अपनी मम्मी पापा की दूसरी बेटी हूँ, तो जो मुझे प्यार मिलना चाहिए था वो मुझे कभी मिला नहीं। और होता है ना हमारे समाज का कि तू लड़की है तू कर ये काम, वो लड़का है, तेरा भाई लड़का है, वो क्यों करेगा। मुझे ये चीज भी, ये सोच भी बदलनी थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे नाना जी जिन्होंने मुझे फोन प्रोवाइड कराया, तो मैंने 2020 में अपना यूट्यूब चैनल ओपन करा, बट मैंने उसमें कोई वीडियोस नहीं डाली। फिर मैंने सितंबर 2022 से वीडियोस डालना स्टार्ट करा। तो मैंने कम से कम ये अंदाजा लगाया था कि मेरे जनवरी 2023 में 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। बट मेरे न्यू ईयर में कम से कम 2 से लेके 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। और आज की डेट में जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज हमारे चैनल में 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने इतने जल्दी 4 से 5 मंथ के बीच में ही इतने ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे कर लिए, बहुत इजी रहा होगा, ये लक होगा, इसका किस्मत होगी। बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी मेरी इतनी मेहनत रही है, इतना स्ट्रगल रहा है, आप लोगों को मैं बताऊंगी।
मैं जब हमारे घर में खिड़की दरवाजे नहीं हुआ करते थे, बाहर का शोर आता था, बच्चे इतना हल्ला करते थे, गाड़ियां जा रही हैं, आ रही जा रही हैं, इतना शोर होता था, इतना हल्ला होता था। फिर मैंने सोचा नहीं, इस चीज में तो नहीं रुक सकते। फिर मैंने अलमारी के पीछे और अलमारी के अंदर मुंह डाल के भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि बाहर की नॉइस मेरे मोबाइल में ना आए, मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं तो आवाज ना आए। और मेरे इसके पीछे बहुत रिसर्च भी रही है। मैंने कम से कम 1 से 1.5 महीना रिसर्च किया कि कैसे वीडियोस अपलोड करें, क्या टाइटल रखना चाहिए, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो। और बहुत से लोग इस बीच मुझे ताना भी देते थे, हाँ थोड़े दिन का है तेरा, थोड़े दिन वीडियोस बनाएगी फिर बंद कर देगी चैनल, सब ऐसा ही करते हैं, चैनल तो सब स्टार्ट कर लेते हैं बट आखिर तक कोई नहीं पहुंच पाता है, ऐसा मुझे ताना भी बहुत से लोग मारा करते थे। तो यूट्यूब ने मेरी जिंदगी को ऐसा बदल दिया, मतलब मानिए इतना बदल दिया है कि जहां मुझे 100-150 रुपए में सिलाई करनी पड़ती थी, बच्चों को कोचिंग कराना पड़ता था, आज मैं महीने का लाखों कमा रही हूँ। और मैंने हाल ही में एक गाड़ी भी परचेज करी है। पहले हमारे घर में खिड़की दरवाजे नहीं हुआ करते थे, आज मैंने अपने घर की लगभग सारी कमियों को पूरा कर दिया है। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। जो रिश्तेदार मुझे पहले ताना मारा करते थे, मेरी मम्मी को भी ताना मारा करते थे, आज वही लोग कहते हैं आओ हमारे घर में बैठो, कभी तो आओ, अब तो आप बड़े हो गए हो, बड़े लोग हो गए हो, हमारे घर भी आओ। इस टाइप का रवैया चेंज हो गया है। आज की डेट में अगर मेरी मम्मी या मेरे पेरेंट्स कहीं जाते हैं तो कहते हैं हाँ जो यूट्यूबर है सलोनी, ये सलोनी की ही मम्मी है। और अगर कोई हमारे घर से गुजर भी रहा होता है तो वो ऐसे देखते हैं कि हाँ वो जो यूट्यूबर है उन्हीं का घर है ये, कि झांक झांक के देखते हैं हमारे घर को। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है। आज मेरे पेरेंट्स, उनको भी ये लगता है कि जिसको हमने लड़की को जन्म दिया वो लड़कों से भी बड़ा काम कर रही है। मुझे अपने घर का बड़ा बेटा कहा जाता है आज, मुझे भी बहुत खुशी होती है। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं कि हर जगह कोई भी मिल जाए तो कहते हैं बधाई हो, आपके दिन सुधर गए। तो बहुत अच्छा लगता है। शायद अब मुझे कितने भी रुपए मिल जाएं, शायद मैं कितना भी कमा लूं, करोड़ों कमा लूं, बट जो मेरा पहली कमाई थी वो मेरी लाखों करोड़ों जितनी थी। शायद मेरे पापा ने कभी अपने पर मंथ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैंने कमाया। और जिनकी वीडियोस देख के मैं सीखा करती थी कि वीडियोस कैसे बनाने हैं, वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, मैंने उन सर के साथ भी अपना पॉडकास्ट किया। ये भी मेरा बहुत प्राउड मोमेंट रहा कि किसी सेलिब्रिटी के साथ मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। तो ये था मेरा नालियों से गालियों से तालियों तक का सफर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्टोरी सुनकर अपने सपनों को उड़ान देने का हौसला मिला होगा। धन्यवाद। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation.